और अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस ने बिलाखिर कर्नाटक के वजीर आला के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस आला कमान ने सिद्धरमैया को वजीर आला बनाने का फैसला किया है, जबकि डीके शिव कुमार को नायब वजीर आला बनाया गया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया। वेणुगोपाल ने कहा कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के साथ साथ लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। 20 मई को आपको बता दें कि हलफ बर्दारी तकरीब है। हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पांचों गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। But under your leadership, you have won 135, and now you are the deputy CM. Have you accepted? See, we had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikat. We all have accepted whatever the formula has been generated. फिल्म द केरला स्टोरी का मगरबी बंगाल में रिलीज होने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर ममता हुकूमत के जरिए लगाई गई पाबंदी को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 8 मई को रियासती हुकूमत के जरिए इस फिल्म पर लगाई गई रोक को खत्म कर रहे हैं। आज केवल यही हुआ है कि वेस्ट बंगाल का जो बैन था उसके ऊपर हमको स्टे मिला है और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन लगेगी एग्जीबिशन के लिए, जो फिल्म देखना चाहते हैं वो ग्रांट होगी। बैन पश्चिम बंगाल में था और डी फैक्टो बैन था और कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोजिशन नहीं होगा वहां पे, बस रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म की। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी काबीना में फेरबदल किया गया है। मोदी हुकूमत ने वजीर कानून किरण रिजिजू का कलमदान तब्दील कर दिया है। रिजिजू को अब वजारत अर्थ साइंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल वजीर कानून होंगे। रिजिजू के अलावा वजीर मुमलिकत कानून प्रोफेसर SP सिंह बघेल का भी कलमदान तब्दील किया गया है। उन्हें अब सेहत और खानदानी फलाह बहबूद का वजीर मुमलिकत बनाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। पीएम मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया, साथ ही पापुआ न्यू गिनी और के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। पीएम 19 से 21 मई तक जापान के शहर हिरोशिमा के दौरे पर रहेंगे। मोदी जापान में G7 मीटिंग में शिरकत करेंगे, साथ ही हिरोशिमा में क्वाड की मीटिंग में भी शामिल होंगे। वजीर आजम 22 मई को अगले पड़ाव पर जाएंगे। 22 से 24 मई तक पीएम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। We look forward to the visit of Honorable Prime Minister starting tomorrow to Hiroshima. As you said, Prime Minister of Japan, Mr. Kishida, had gone to India in March, met our Prime Minister and invited our Prime Minister personally to come for the G7 summit in Hiroshima, which is held in this historic city of Hiroshima. So Prime Minister is coming here tomorrow for participating in the G7 summit and also for bilateral meetings and a few other meetings scheduled during the visit. Mahatma Gandhi, as you said, is an apostle of peace and is a symbol of peace. In fact, United Nations has unanimously accepted and adopted October 2nd, the birthday of Mahatma Gandhi, as the International Day of Non-Violence. So there is great significance for the bust of Mahatma Gandhi being unveiled in this historic city of Hiroshima.
उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का इशारा दिया है। अमेरिकी सदर ने G7 इजलास में जापान जाने से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द या चीनी सदर जी जिनपिंग से मैं मुलाकात करूंगा। वाज़ेह रहे कि G7 की सरबराही इजलास 19 से 21 मई तक जापान के शहर हिरोशिमा में होगी। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। आरिफ अलवी ने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सदर मुमलिकत का कहना था कि कार्रवाई में इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी की मुखालिफत नहीं की थी। इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा को कह दे जिसको इदारा आर्मी चीफ बनाए कबूल करेंगे। G20 इजलास से कबल श्रीनगर में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। SKICC में पिछले 2 हफ्तों से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं SKICC वेन्यू का दिन में कई बार आला अफसरान लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल चौक में NSG कमांडोज तैनात किए गए हैं। पुलिस, CRPF और फौज की जानिब से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर है। G20 मंदुबीन की आमद पर इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मंदुबीन के लिए श्रीनगर के डल झील में शानदार अंदाज में क्रूज पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सकाफत, तहजीब और तमद्दुन की नुमाइश की जाएगी। इतलात के मुताबिक 23 मई को टूरिज्म के हवाले से एक बिजनेस मीट का भी इनेकाद किया जाएगा और 24 मई को मंदुबीन गुलमर्ग का दौरा करेंगे और एशिया के दूसरे बुलंद तरीन गोल्फ कोर्स और जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम की सैर करेंगे। तो G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और उसके आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स में गश्त करते नजर आए। तो G20 सरबराही इजलास से पहले पूरी तरह से तैयारियां हतमी शक्ल उसको दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये कमांडोज सड़कों पर भी उतरे, साथ ही CRPF का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि वो हर आने जाने वाले की तलाशी ले सके, उन पर कड़ी नजर रख सकें। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो जमीन की तस्वीरें हों या फिर थल की तस्वीरें हों। इस वक्त आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं डल झील का भी नजारा है जिसमें कमांडोज, मरीन कमांडोज गश्त करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ SOG के जवानों को भी तैनात किया गया है। डल के आसपास कड़ी निगरानी रखी जा रही है। SKICC जो कि वेन्यू है वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और सेना, फौज का भी सहारा लिया जा रहा है। और एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं लाल चौक पर NSG कमांडोज ब्लैक कैट दिखाई दे रहे हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। बैग को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों की डिग्गी को चेक किया जा रहा है ताकि पूरी तरह से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। न्यूज 18 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। न्यूज 18 की खबर का असर अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। चंद रोज कबल न्यूज 18 ने नुब्रा वादी के तरक्की और अवामी सहूलत पर एक रिपोर्ट नशर की थी। उसके बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के फरनू में अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अवाम ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। गिलगित बल्तिस्तान के झुरबुट में पानी, बिजली, खस्ताहाल सड़कें, गंदम की कमी और अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में टीचर की आदम दस्तियाबी वगैरह को लेकर एहतजाज किया। हुकूमत की आदम तवज्जही पर अपने मसाइल को हल करने के लिए फरनू के लोग उठ खड़े हुए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपने मुतालबात पूरे नहीं होने पर बॉर्डर पर धरना देने का इंतबा दिया है। उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर कुछ नाम नहाद लोग बॉर्डर एरिया के नाम पर अवाम के हुकूक से महरूम कर रहे हैं। हमारे जो मेन रोड के हालात, बिजली, गंदम और फंड के जो बेचारे गरीब के लिए अभी तक सिग्नल की सहूलत नहीं। दुनिया देखो 4G से नेट स्टूडेंट्स जितने भी जो है वो फायदा उठा, बेचारे फंड में इंतहाई तालीमी फुकदान है। एजुकेशन के लिहाज ये बेचारे गांव बहुत पीछे है। इस बेचारे गांव के लिए
हमने आर्मी के दरवाजे पे खटखटाए, सिविल के दरवाजे पे खटखटाए, एसओ के दरवाजे पे खटखटाए, कोई सुनवाई नहीं। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर बराए बहबूदी खवातीन व इत्फाल स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर का दौरा किया। स्मृति ईरानी ने डीसी ऑफिस उधमपुर की कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला इंतजामिया और पीआरआईज के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा बुनियादी मिशन आउटरीच प्रोग्राम है। इस सिलसिले में जमीनी सतह पर सरकारी स्कीमों के नफाज को चेक करना है। इस सिलसिले में वो तरक्याती कामों की सूरत हाल को जांचने के लिए पीआरआईज और जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग कर रही हैं। जिला कलेक्टर, हमारी कमिश्नर साहिबा, हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और विविध हमारे जो विभाग हैं उनके अफसरान के साथ, बीडीसी, डीडीसी, जनप्रतिनिधियों के साथ ज़िले में समीक्षा बैठक करने आई हूँ। हमारा संकल्प ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र के और समाज के उत्थान के लिए जितनी स्कीमें चलाई जा रही हैं वो धरातल पर पहुँचे, तीव्रता से जनता की, जनप्रतिनिधियों की जो आवाज़ है वो भी ज़िला प्रशासन तक पहुँचे, ज़िला प्रशासन तीव्रता से समाधान तक जनता को ले जाए। इसी संकल्प के साथ आज यहाँ मेरा आना हुआ। आज आप सबके साथ चर्चा करने के बाद 1-2 और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने में जाऊंगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी JKEDI के डायरेक्टर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के ताउन से इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक्कदा एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम और नुमाइश की सदारत की। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की G20 सदारत के बुनियादी एजेंडे और उसके फ़वाइद पर बातचीत की गई। प्रोग्राम में नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को फ़रोग देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम में दिगर अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमने यहाँ जो बच्चे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के, तो उनको हमने यहाँ दावत दी थी। EDI में जो हमारा इंक्यूबेशन और स्टार्टअप का सिलसिला चलता जा रहा है, तो इस बारे में इनको पूरा एक्सपोजर विज़िट करवाना और जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देना, उसमें हमने आज इनको बता दिया। और जो G20 की कंटेक्स्ट में हमारा जो स्टार्टअप पर फोकस है और जो हमारा डेवलपमेंट का फोकस है, जो हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हमने इनको आज बता दिया कि हमारे बच्चों को अब जो सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं, अब वो खुद अपने पास बन सकते हैं, खुद दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं, खुद मेहनत करके एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पर काम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार उनको हर एक सेटअप पर सपोर्ट करेगी। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जम्मू कश्मीर के सनती तरबती इदारों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से तकनीकी कोर्सेज मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को ऑफर लेटर हवाले किए। यूजी के तकनीकी इदारों के पास आउट और स्टार्टअप होल्डर्स को सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर हसन सामून ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में नौजवानों का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद अब बढ़कर 98% हो गई है। 48% था 3 साल पहले, आज 98% है। देश में हाईएस्ट नंबर हमारा एडमिशन पॉलिटेक्निक्स। ITI में भी यही सिचुएशन है। देखिए, भारत देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, अगर 1.5 करोड़ पॉपुलेशन, 20-25 लाख फैमिली यहाँ पे आ जाए, 4-5 लाख रुपये वो खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, 45 डिग्री वहाँ गर्मियाँ हैं, गर्मियों छुट्टियाँ मनाने यहाँ जाएंगे, LTC पे आएंगे, तो वो पहाड़ों पे रहेंगे, जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो उनके लिए वहाँ पे आपको हाउसकीपिंग की भी चाहिए, होटल का भी रहने की चाहिए, टेंटें चाहिए। यात्रा में लोग आते हैं तो जाते हैं, वो पार्क पे जाके देखेंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे, हैंडीक्राफ्ट भी खरीदेंगे। हैंडीक्राफ्ट पे भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, हमने वो चलाए हुए हैं श्रीनगर में, जम्मू में, जैसे बसोली पेंटिंग है, बसोली आर्ट है। इस तरह से वहाँ पे पेपर माशी है आपका, वो दूसरी चीज़ें हैं। जैसे अनंतनाग में आप जिस एरिया का आप बिलोंग करते हैं, आप देखिए वहाँ पे वो गब्बा मेकिंग था। नेपाल इज नंबर 1 गब्बा एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, नमदा। तो उस पर हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए पिछले मिनिस्ट्री ने। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के नादिर मखतूता वरसा पर मुश्तमिल मेगा नुमाइश शीरीन कलम मुनक्किद की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सेंटर के ताउन से तस्वीर नुमाइश और आर्ट म्यूजियम ओल्ड सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। SPS म्यूजियम, पुराना सेक्रेटरीट स्टोन बिल्डिंग, श्रीनगर की आर्ट गैलरी म्यूजियम में मुगल पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। म्यूजियम की ताकत के मौजू पर दुनिया भर में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने हफ्ता तवील तकारीब का आगाज़ किया। हफ्ता तवील तकारीब
लाल मंडी श्रीनगर और आर्ट गैलरी म्यूजियम ओल्ड सेक्रेटरीट स्टोन बिल्डिंग श्रीनगर में मुनक्कद किए जाएंगे। इस तरह के प्रोग्राम्स में आवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। स्कूलों कॉलेजों को तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। इन तकरीब का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के शानदार माजी और भरपूर सकाफती वरसे से तलबा और आम लोगों को वाकिफ करवाना है। आज का प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इट्स फेमस बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे एंड इट इज़ नाम ही काफ़ी है कि ये किस लेवल पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल डे। तो इसका इनेकाद आईकॉम्स की तरफ से हुआ है फ्रॉम द 1977। ये डे उसी डे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड ये है कि इसमें आम जनता को सेंसिटाइज करना है, हम लोगों को सेंसिटाइज करना है टुवर्ड्स द नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट म्यूजियम्स आर अबाउट, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि म्यूजियम्स आर सेंटर्स फॉर द कल्चरल exchange. Museums are centers for making people to get acquainted with the culture of the state, चाहे जो भी स्टेट होगी। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम्स जेएंड के हैं, उन्होंने भी अपने तीनों म्यूजियम्स है, क्योंकि हमें फ़ख्र है कि हमारे पास ट्रियो म्यूजियम्स है इन 2 ऑफ द डिविजन्स ऑफ जेएंड। बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमने आज तक किताबों में पढ़े, आज हमने अपने आँखों से देखी, जैसे कि बुक्स है, कुरान्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, हर एक चीज़ के बारे में हमें अच्छी नॉलेज मिली। हमने अपनी आंखों से देखा कि पिछले ज़माने में क्या से कैसे होते थे, वरना आजकल टेक्नोलॉजिकली ज़माना है। पिछले ज़माने हमने देखा हैंडमेड पेपर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है यहाँ से। और यहाँ पे हमने हर एक चीज़ देखी, नई चीज़ भी देखी हमने, जैसे कि बर्ड्स के रिलेटेड हमने देखा, एनिमल्स के रिलेटेड देखा जो हमें आज तक नहीं पता थी। तो बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम इधर अपने कल्चर के बारे में बहुत जान पाए। हमें सच में इतना नहीं पता था कि इधर इतने कुछ चीज़ें मिले हैं, जैसा हिंदू धर्म में ही बहुत कुछ चीज़ें जो भी बहुत इंस्पायरिंग लगा। हमें इधर जो गन्स के सेक्शन थे वो मेनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमें ये जगह बहुत इंस्पायरिंग लगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी मतलब मूर्तियाँ देखी और बहुत सारे स्टैचूज़ देखे और यहाँ पर बहुत मज़ा आया हम लोगों को। हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला यहाँ से और बहुत मज़ा आया हमें। जम्मू कश्मीर यूटी का पहला खजूरों का बाग सांबा जिले की सरकारी नर्सरी विजयपुर में लगाया गया है। जम्मू डिवीजन के कंडी इलाके के किसानों की आमदनी दुगनी करने में हॉर्टिकल्चर महकमा कोशिश कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उसी की एक कड़ी है। आप देखें रिपोर्ट। सांबा जिले में अब खजूर के बाग भी लहलहाते नजर आएंगे। किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए बागबानी विभाग ने ट्रायल के तौर पर खजूरों का बाग लगाया है। सांबा के विजयपुर में सरकारी नर्सरी में राजस्थान से लाए हुए खजूरों के 50 पौधे लगाए गए हैं। 3 साल पहले इसका ट्रायल शुरू हुआ था। शुरू में ये पौधे 1 फीट के थे, आज इनकी लंबाई 5 से 6 फीट हो गई है। विभाग द्वारा बड़ी गंभीरता से इनका रखरखाव किया जा रहा है। खजूरों की देखभाल करते हैं। ये खजूर हमारे पास कम से कम 3 साल पहले आए थे। 2020 में 50 पौधे आए थे, जिसमें 46 फीमेल से और 4 पौधे मेल से। ये बड़ी वैरायटी है और इसका उन्होंने इनकी बुकलेट भी दी थी, जिस तरह से इनका वो करना है। हमारे एसडीओ साहब बताते हैं, जैसे इसको पहले साल पानी 5 लीटर चाहिए था एक बूटे को प्रतिदिन, दूसरे साल 10 हो गया, तीसरे 15, ऐसे ऐसे करके उस पर सब लिखा हुआ था। हम उसी हिसाब से चलते हैं और इनका देखभाल करते हैं। खजूरों की ये बरही नाम की वैरायटी राजस्थान में पाई जाती है और इस वैरायटी के पौधों की उम्र 100 साल तक होती है। ट्रायल सफल होने के बाद बागबानी विभाग सांभा द्वारा कंडी इलाके के किसानों को इसके बारे में जागरूक करने के साथ खजूरों की खेती करने को भी कहा जाएगा। तो ये राजस्थान से कुछ पौधे मंगवाए थे और ये 50 के करीब पौधे थे जो लगाए थे और आज तक इन पे हमने बिल्कुल इनका ध्यान रख के, तो आज की डेट में ये बिल्कुल ठीक ढंग से ग्रोथ इनकी हो रही है और अच्छी तरह से ये इस रीजन में अडेप्ट हो रहे हैं। और एक अच्छी बात ये रही हमारे इस साल की, इसमें मेल फ्लावर्स भी अभी आए और हमें अंदेशा है कि आने वाले दिनों में इसमें फीमेल फ्लावर्स भी इनिशिएट होंगे। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली इसमें फ्रूटिंग भी हमें सिंबॉलिक तरीके पे नज़र आ जाएगी और वो अच्छा साइन है इसका, इस इलाके में, हमारे इलाके में ये इसका सक्सेसफुल होने का। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि ये एक पहले तरीके का यहाँ पे ट्रायल है पूरा यूटी में। ये एक ही जगह है, यहीं पे सिर्फ ये पौधे लगे हुए हैं। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सांबा मुकेश शर्मा ने बताया कि जम्मू इलाके के कंडी के किसानों को खजूरों के बाग से काफी फायदा होगा।
और जैसा हमें लग रहा है इससे सक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जैसे हमारी ये सक्सेस रहता है, ट्रायल सक्सेस रहता है, तो हम डेफिनेटली इसको और प्रोपेट करके लोगों के फील्ड्स में भी, जो कि हमारा कंडी एरिया है जहाँ पानी थोड़ा कम है, तो वहाँ पे हम लोगों को बांटेंगे ताकि उनकी इनकम जो है इसके साथ अच्छी आएगी। कितना फ़ायदा रहेगा इसमें बहुत फ़ायदा है। मैं बता दूं आपको कि ये जो मैच्योर्ड फुल ट्री है वो 1 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल तक का फ्रूट देता है और उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये के मार्केट में है। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि डेफिनेटली निश क्रॉप है, नई क्रॉप है, तो उस हिसाब से फार्मर्स को बहुत फ़ायदा रहेगा इसमें। इन पेड़ों की ग्राफ्टिंग करके यहाँ से किसानों को सस्ते दामों में खजूरों के पेड़ दिए जाएंगे। सरकारी योजनाओं के अलावा किसानों को खजूरों की खेती के साथ जोड़ना विभाग की प्राथमिकता है। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिले के विजयपुर गवर्नमेंट नर्सरी में, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जूटी का जो पहला डेट पाम यानी खजूरों का बाग जो है वो यहाँ पे उसका ट्रायल किया जा रहा है। और पिछले 3 साल से जहाँ पर राजस्थान से लाए हुए खजूरों के पेड़ जो हैं वो लगे हुए, आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, ये पेड़ आप देख रहे हैं। जब ये यहाँ पे इसका ट्रायल शुरू किया गया था तो 1 फीट का पेड़ यहाँ पे लगाए गए थे, लगभग 50 पेड़ जो हैं खजूरों के जहाँ पे लगाए गए हैं। और सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की जो इनकम दुगनी करने का जो लक्ष्य है, उसी क्रम में आगे जाते हुए हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये कदम उठाया गया। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न के कंडी इलाके के किसानों को इसका काफ़ी फ़ायदा जो है वो मिलेगा और किसानों की इनकम जो है वो दुगनी होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। फिलहाल इसी के साथ देश प्रदेश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टॉप एंड 10 इजाजत।